परंतु उनकी नीतियों ने हवाई यात्रा करने वाले के पैरों में हवाई चप्पल ला दी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं हर्षा यादव, राजस्थान ओबीसी विभाग का चेयरमैन, और आज जिस प्रकार से राहुल जी के आह्वान पर जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के माध्यम से महारैली का आयोजन किया गया है, आज पूरे हिंदुस्तान से इसको समर्थन देने के लिए कांग्रेस जन और आम जनता जिस प्रकार से दिल्ली में उमड़ी है, ये साबित करती है कि मोदी सरकार इन्होंने वोट चोर करके जो सत्ता आसीन की है, ये आगे आने वाले समय के अंदर राहुल जी जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में नहीं चलेगा। आज पूरे देश ने ये साबित कर दिया है इस बात को। यानी देश की जनता को भड़का रहे हैं वोट चोरी का मुद्दा। ऐसा है, ये भड़काने वाली बात कह रहे हैं। ये राहुल गांधी जो आक्षेप लगा रहे हैं वोट चोरी का, जो चुनाव आयोग से जो सवाल जवाब कर रहे हैं, इसका चुनाव आयोग जवाब नहीं दे करके बीजेपी के लोग जो जवाब देते हैं, ये बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के क्यों ढाल बनते हैं? गद्दी छोड़ का नारा किसके लिए लगा? गद्दी छोड़ इसलिए चोरी से माध्यम से जो चोरी का काम कर रहे हैं, जो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर के ये षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनाव आयोग को जो राहुल गांधी जी ने आक्षेप लगाया है, उनके बारे में चुनाव आयोग आगे आकर के उनको जवाब दे। आप कह रहे हो घुसपैठियों के माध्यम बात करते हैं। बिहार के अंदर जो ERCP हुआ, उसके अंदर आप बताइए कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर निकाला, आंकड़े बताइए। चुनाव आयोग स्पष्ट करे अब घुसपैठिए कितने अब तक जो है इन लोगों ने इतने 14 से जो है 10 साल से इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकारें हैं, ये घुसपैठियों को क्यों आने दे रही है? सीमा के अंदर, सीमा के ऊपर तो जो है इनकी पहरेदारी है। गृह मंत्री अमित शाह जो है ये क्या कर रहे हैं? ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? और घुसपैठिए एक सबूत करके बता दो, बिहार के अंदर आंकड़े बता दो कितने घुसपैठिए बाहर निकाल दिए गए, उसके आंकड़े हैं क्या आपके पास? ले इसके अंदर SIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मना नहीं करते हैं, पर गलत आदमियों को SRI के माध्यम से, वोटों के माध्यम से जो है वोटों का अधिकार जो है उससे भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग मजदूर नहीं, हम ये कहते हैं, हम सबको मानते हैं, अपने ED और CBI ये विपक्षों के लिए क्यों काम करती है? बीजेपी के कितने लोगों पर जो है ED और CBI ने काम किया है? आंकड़े देके बात बताइए। ये जो जिस प्रकार से इन्होंने धन इकट्ठा किया है, आज जिन्होंने इन्होंने जनता पार्टी ने जो चंदा इकट्ठा किया है, आपके सामने 10,000 करोड़ इन्होंने चंदा इकट्ठा कर लिया। ये कहां से आ गया है इसके पास में? इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। और घुसपैठियों के बारे में स्पष्ट करें, बताइए, देश को बताइए भाई इतने घुसपैठी है, हमने इतने बाहर निकाल दिए, ये क्यों नहीं बताना चाहते हैं? तो क्या लग रहा है इस रैली से कुछ असर पड़ेगा? इस रैली से असर होगा कि इनको आगे आने वाले समय के अंदर गलत काम करने के लिए अंकुश लगेगा। ये गलत काम नहीं कर पाएंगे, इस बात का पूरे देश के अंदर है। और राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी कई वर्षों तक, चाहे कितना भी उनको नुकसान हो गया, फिर भी वो सड़कों के ऊपर आकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसी प्रकार राहुल गांधी जी आज सड़क से संसद तक देता है, वो चुनाव की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखता है। और रामलीला मैदान भर गया, ऊपर उठा के देख लो कैमरा, और ये रोड भर रही है, लेकिन वोट कहाँ जाता है? सीट तो निकल ही नहीं रही है। लेकिन इससे पहले भी हुकार भरी है रामलीला मैदान से। तो ये वोट, ये कार्यकर्ता तो देते हैं, वोट देते हैं ना? नहीं, ये भी नहीं देते। सीट क्यों नहीं निकल रही? वोट जाता कहाँ है आखिर? ये सवाल है, निकल चुका है मैडम, ये सवाल। पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अब क्या जनता के में बहुत आक्रोश है, जो इस हिसाब से इलेक्शन करा रहे हैं। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार है, ये सब मिली हुई साठ गांठ है इनकी। संवैधानिक संस्था पे आप लोग ऐसे आरोप लगा देते, राहुल गांधी भी आरोप लगा जब रहे हैं। संवैधानिक संस्था कहाँ रही है, कहाँ रही, कहाँ हुई? मैं आज बोल रहा हूँ मैं, आप बताओ निष्पक्षता उसकी कहाँ रह गई है? पहले आप चुनाव आयोग पे विश्वास करते थे, जब से मोदी जी आ गए आप चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं कर रहे। तब कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस यही करती, कांग्रेस जाती नहीं। राज्य की महिला के वोट दे रही है। मैं बोल रहा हूँ अगर कांग्रेस यही नीति अपनाती ना, तो बीजेपी कभी आती नहीं। लेकिन मोदी कर पा रहे ना अभी तक, आप लोग आरोप लगा रहे हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जाए कहाँ? जब सारा कोर्ट इनका, सुप्रीम कोर्ट इनका, हाई कोर्ट इनका, चुनाव आयोग इनका, प्रधानमंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका, तो रहा क्या हमारे पास? हमारे पास रहा क्या? हम किसके पास जाएंगे? जनता ही है हमारे साथ, और कुछ बीजेपी का जनता नहीं है। उनके पास सिर्फ मशीनरी है, प्रिंट मीडिया है, और चुनाव आयोग है, पैसा है, बाहुबल है, सब कुछ है। हमारे पास कार्यकर्ता है।
हाँ। सर सवाल ये है कि राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि तमाम देशवासियों को भड़काने का काम करते थे। देशवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये जो लोग जो है देख रहे हैं ना आप, ये भड़का के नहीं अपने ये लेकिन सर इतने दिनों बाद क्यों लोग आए? SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा तो काफी टाइम से चल रहा है। भाई काफी टाइम से चल रहा है, मगर आप ही लोग बोलते भी है कि राहुल गांधी सड़क पे नहीं निकलते हैं, राहुल गांधी जी आवाज नहीं उठाते हैं। आज राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। वोट चोरी करके जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जिस तरह ये लोग सरकार बनाए हैं ना बनाए हैं। देखिए आप बताइए, ब्राजील की जो महिला जो है वो अकेले आके 22 वोट मार दे रही है, उसको पता भी नहीं है। तो वोट चोरी किससे, इसी को ना बोला जाता है। चुनाव से जब डिक्लेयर हो गया, आप बिहार में आप 10,000 रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं, वोट चोरी का मतलब क्या हुआ? आप समझिए इसको। आज जो ये जो जनता जब देख रहे हैं ना, ये रैली नहीं है, मेला है समझिए। देश के कोने कोने से लोग आए, जिसको जैसे सुविधा मिला जैसे मिला। मोदी जी कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि मोदी जी को जनता पसंद करती है, छवि है उनकी, तभी तो जीत कर आ रहे हैं। अगर मोदी जी को जनता, अच्छा ये बताइए, मोदी जी को जनता कौन पसंद कर रही है? महिलाएं खुश नहीं है, नौजवान खुश नहीं है। महिलाएं देखिए आप, सबसे ज्यादा आज बिहार की महिलाएं रो रही है, 10,000 रुपए देके घर को अपना गिरवा दी। नहीं, जो कैसे बात कर रहे हैं मैडम, आप जाके पता करिए ना, जहाँ जो विधायक जीता है ना, उसको यकीन नहीं कि वो जीतने वाला है। इससे वोट कहाँ से मिल गया? उसको इतना वोट आया कहाँ मेरे पास में? और जो चुनाव लड़ रहा है उसको वोटे नहीं मिला है, घर का वोट उसको नहीं मिला है। जिस तरीके से आप लोग वोट छोड़ के लिए आज महारैली निकाल रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा इससे? बहुत असर पड़ेगा। 2013 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, इसी रामलीला मैदान से अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के नाम से सरकार को गिराया था। आज आप देख लीजिएगा, ये 2025 में आने वाला कल में मोदी सरकार गिरेगी और राहुल गांधी जी सरकार बनेगी। राहुल देश को बचाने का जो काम करेगा तो राहुल गांधी करेगा, नहीं। अरे अन्ना हजारे हमारे कहाँ गए? लोकपाल बिल जो पास को अन्ना हजारे आपको कहीं दिख रहे हैं क्या? इस तरह ये लोग षड्यंत्र करके सरकार में है। अन्ना हजारे कहीं है? बताइए, महंगाई कम हो जाएगा। जिस देश का डॉलर गिरता है वहाँ के प्रधानमंत्री गिर जाता है। ये मोदी जी का कहा रहता है। आज हमारा डॉलर देखिए कहाँ है, कहाँ पहुँच गया? देखिए जब रुपया कहाँ है, तो बात को समझिए। जिस तरह जनता को फुसलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, आप देखिए SIR ही लोग ले आए। जब भी आप कुछ बात उठाइए, ये दूसरा मुद्दा उठा देते हैं। तो जनता को कैसे, मेन मुद्दा है, लोग के रोजगार के लिए बात करते हैं, शिक्षा के लिए बात करते हैं, हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल के लिए कभी बात नहीं किया है, महिला की सुरक्षा के लिए बात किया। ये सिर्फ हिंदू